नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में हुई तानातानी पर है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच में जमकर कहासुनी हुई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं। यह कहासुनी किसी आर्थिक लाभ के लिए अथवा किसी घोटाले को दबाने के लिए हुई, ऐसा नहीं है। यह कहासुनी, यह तनाव जो स्थिति बनी है वह मुंबई समेत राज्य की जो 11 महानगर पालिकाओं और पंचायत समितियों और शेष नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं उसके वार्ड रचना को लेकर के हुई है। मुंबई जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक मुंबई महानगर पालिका में एक सदस्यीय वार्ड होगा, अर्थात एक वार्ड से एक ही सदस्य को चुना जाना है। और इसके अलावा जो 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव फरवरी महीने में होने जा रहे हैं वहां पर 3 सदस्यीय प्रभाग रचना की गई है, अर्थात एक प्रभाग में 3 सदस्यों को चुन के भेजना है। हर मतदाता 3 वोट देगा और कोई भी 3 सदस्य चुन के भेजेगा। पैनल पद्धति रहेगी और पार्टी का उम्मीदवार, पार्टी के प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा। निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रभाग से 3-3 लोग जाएंगे। ये हो गया महानगर पालिका मुंबई के अलावा। इसी तरह से बाकी जो नगर परिषद है वहाँ 2 सदस्यीय प्रभाग रचना की गई है, अर्थात वहाँ प्रत्येक वार्ड से 2-2 सदस्य चुन के जाएंगे और नगर पंचायतों के लिए 1 सदस्य। मुंबई महानगर पालिका में 1 सदस्य एक वार्ड से या एक प्रभाग से जाएंगे और नगर पंचायत में 1 सदस्य। बाकी हर जगह अलग अलग फैसला किया गया है। वैसे मूल प्रस्ताव नगर विकास का था। नगर विकास के हिसाब से, नगर विकास के सूत्रों के अनुसार 4 सदस्यीय प्रभाग रचना का मूल प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में विवाद हो गया। मूल प्रस्ताव 4 सदस्यीय था, मतलब मुंबई के अलावा, मुंबई 1 सदस्यीय रखना है। मुंबई के अलावा जो महानगर पालिकाएं हैं उनमें प्रत्येक प्रभाग से 4-4 सदस्य चुन के जाए, ऐसा मूल प्रस्ताव था। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में इसमें एक रूपता नहीं बनी, सबकी राय एक नहीं हो पाई। इसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के लोग अलग अलग राय दिए, तनातनी हो गई, एक दूसरे के तर्कों को काटने का प्रयास हुआ। अंततः उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और सबको शांत कराया और जो उन्होंने आदेश दिया, फैसला सुनाया, उसको सबने मान लिया। हुआ ये था, सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे 4 सदस्यीय प्रभाग रचना का मूल प्रस्ताव ले गए थे। अशोक चौहान उनके समर्थन थे। भले अशोक चौहान शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, लेकिन वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने समर्थन किया। और लेकिन अजित पवार चाहते थे कि 2 सदस्यीय प्रभाग रचना हो, प्रत्येक प्रभाग से केवल 2 सदस्य चुन के जाए, 4 नहीं। मामला काफ़ी तर्क कुतर्क हुआ, एक लॉजिक दिया गया, सबने भाजपा का भय दिखाया। अंत में ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, कैबिनेट में फैसला नहीं हुआ तो बाद में फिर से मीटिंग लिया, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार थे, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे थे। उसमें यह फैसला हुआ कि 4 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 सदस्यीय प्रभाग रचना की गई। 3 सदस्यीय प्रभाग रचना पर अंतिम निर्णय ले लिया गया और वो बाद में कैबिनेट में वही गया, कैबिनेट ने उसको मान्यता दे दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हस्तक्षेप के बाद ये मामला सॉल्व हुआ, लेकिन गर्मा गर्म बहस हुई है और उसमें ये सबको भय दिखाया गया है। सबको ये भय दिखाया गया है कि भाजपा, अगर हम लोग थोड़ा भी लापरवाही बरतेंगे और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं लेंगे तो भाजपा आ जाएगी। अधिकांश महानगर पालिकाओं में भाजपा अच्छी स्थिति में है। मुंबई में भाजपा शिवसेना से केवल 2 सदस्य कम है, बाकी शिवसेना के बराबर स्थिति है, जबकि दोनों अलग अलग लड़े थे। आज जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है, और सोचने लायक बात भी है, तर्क भी इसी पे लगाए जा रहे हैं कि 3 क्यों, 4 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं। मूल प्रस्ताव 4 के थे तो 4 क्यों नहीं हुआ, और 2 डीसीएम चाहते थे, मुख्यमंत्री चाहते थे 2, तो 2 क्यों नहीं हुआ, 3 क्यों हुआ।
इस पर ये तर्क लगाया जा रहा है कि 3 पार्टी की सरकार है। अभी तक जो स्थिति बन रही है, ये मान के चला जा रहा है कि शायद तीनों पार्टी साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। उसमें सीट शेयरिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, जिन क्षेत्रों में जिनका प्रभुत्व होगा, जिनके वोट अधिक होंगे, जिनका प्रभाव होगा, उन्हें वहाँ सीट अधिक मिलेगी, ये अलग बात है। लेकिन जहाँ पर तीनों का दावा होगा और गठबंधन में किसी तरह से तीनों को सीट मिल रही है, तो उसमें सीट शेयरिंग आसान हो जाएगा। 3 का प्रभाव होगा तो एक तीनों को मिल जाएगा। समझो जहाँ एकदम शिवसेना बहुल क्षेत्र है, वहाँ एनसीपी का नामो निशान नहीं है, कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, तो तीनों सीट शिवसेना को मिल जाएगी। जहाँ एनसीपी का प्रभाव है, प्रभुत्व है, वहाँ तीनों सीट एनसीपी मिल जाएगी। इस तरह से कांग्रेस का जहाँ होगा कांग्रेस को मिल जाएगा। तो विवाद कम होगा, ये मान के अभी तक चल रहे हैं कि तीनों साथ में चुनाव लड़ेंगे। और प्रभाग रचना जो बनाया गया है, जो व्यूह रचना कह लीजिए, प्रभाग रचना कह लीजिए, ये साथ लड़ने के हिसाब से ही तैयार किए गए हैं। इसके पहले भी 4 सदस्यों वाली प्रभाग रचना थी, जिसका बुरा फायदा भाजपा शिवसेना को मिला था। जहां वो लोग गठबंधन में चुनाव लड़े थे, वहां उनकी सत्ता आई थी। तो अब इस आज के फैसले से पहले भी इसके बारे में फैसला हुआ। पहले बहुसदस्यीय था, मतलब 3-4 वाला था, फिर 1 सदस्यीय करने का फैसला हो गया था, यही सरकार ने किया। फिर अभी आज बहुसदस्यीय फैसला हो गया। मतलब सरकार अपने फैसले पर अडिग नहीं रह पा रही है, तो उसको भी आगे पीछे कर रही है परिस्थितियां देखते हुए। खैर, परिस्थिति के हिसाब से निर्णय बदले जाते हैं, बदल रही सरकार अपने निर्णय को, तो गलत कर रही है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये कि इनकी जो व्यूह रचना बन रही है, जो चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, वो इस हिसाब से तैयार कर रहे हैं कि भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए ये तीनों साथ लड़ेंगे। और चूंकि बड़े पैमाने पर चुनाव होने जा रहे हैं, 27 जिला परिषद, लगभग 11 महानगर पालिका, 500 ग्राम पंचायतों के चुनाव, इसको मिनी स्टेट चुनाव कहा जा रहा है। यह है राज्य का मिनी चुनाव कहा जा रहा है। इसमें लगभग दिख जाएगा कि किसकी क्या स्थिति है। अगर तीनों साथ लड़ेंगे तो क्या होगा, तीनों अलग अलग लड़ेंगे तो क्या होगा, क्या परिणाम आएगा, भाजपा से कितना टक्कर दे पाएंगे, ये इसमें दिख जाएगा। अगर तीनों साथ लड़ करके भाजपा को अंकुश में रख सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, तो इन तीनों के लिए एक रास्ता जरूर खुल जाएगा कि आगे चुनाव में भी साथ लड़ेंगे, विधानसभा के चुनाव में साथ लड़ेंगे, तो इन्हें सफलता मिल सकती है। अभी जो सरकार बनी है वो 3 अलग अलग विचारधारा के और 3 अलग अलग दिशा में चलने वाली पार्टियां, अर्थात शिवसेना हिंदुत्ववादी थी पहले, मैं ठीक कह रहा हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मुस्लिम परस्त थी। तो तीनों मिलकर के सरकार जो बनी है, तीनों को चुनाव में तीनों आपस में टकराए थे, लेकिन इस समय उस सरकार में है, स्वार्थवश कह लीजिए या परमार्थवश कह लीजिए, लेकिन सरकार में है और सरकार पौने 2 साल होने को जा रहा है, वो अच्छी तरह चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अभी जो व्यूह रचना हो रही है, उसमें उनकी पूरी योजना है कि आगामी महानगर पालिका चुनाव में उन तीनों को एक साथ मिलकर के बीजेपी को उनके औकात में रखना है, उन्हें कंट्रोल में कर देना है, उन्हें उभरने नहीं देना है। ऐसी तैयारी तीनों दल मिल कर रहे हैं। खैर, ये तो चुनाव है, चुनाव में क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन आज गर्मा गर्म बहस हो गई। वैसे एक बात आप मान के चलिए, आपको भी पता होगा कि इसके पहले कांग्रेस के सारे नेता अपने बल पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और कहते रहते हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हों, चाहे मुंबई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हों, चाहे ठाणे कारपोरेशन के अध्यक्ष कांग्रेस के हों, या जहां भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके सब लोग अपने बल पर चुनाव लड़ने की बातें कह चुके हैं, नारा दे चुके हैं। शिवसेना के भी निजी बैठकों में शिवसेना नेता अपने स्वबल चुनाव अर्थात अपने बल चुनाव लड़ने की बात कार्यकर्ताओं के बीच करते रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहे हैं। खाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जहां उनका प्रभाव है, जहां प्रभुत्व है, पूना जैसे इलाकों में, पश्चिम महाराष्ट्र जैसे इलाकों में, वहां वो अपने बल की बात करते हैं। मुंबई में तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शून्य है, तो यहाँ वो हर तरह के समझौते को तैयार है। वैसे अभी तक जो अनुमान है, मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन कांग्रेस करेगी कि नहीं, यह मुश्किल दिख रहा है। और MIM आज जो संगठन है, जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, वो क्या साथ में आएंगे, साथ में नहीं आएंगे
तो ये शिवसेना का भी अभी जो नया चेहरा बना है, जो नया स्वरूप शिवसेना ने ग्रहण किया है, वो उनका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष स्वरूप हो गया है। शिवसेना धर्मनिरपेक्ष हो गई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, MIM भी धर्मनिरपेक्ष दिखावा करेगी, लेकिन मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों को वोट पर पार्टी जिंदा है, उनके वोट पर पार्टी चलती है, तो वो तो अपना अलग रहेगा। अगर ये सब साथ लड़ेंगे तो ठीक है, अगर साथ नहीं लड़ेंगे तो निश्चित है कि धर्मनिरपेक्षों में आपस में टकराव होगा। वैसे प्रभाग रचना के हिसाब से तो यही दिख रहा है, ये लोग मानसिक तैयारी कर चुके हैं कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल में भी खींचातानी हो गई है, इसको गर्मा गर्म बहस हुई है। खैर, उद्धव ठाकरे जी के हस्तक्षेप से वो मामला शांत हुआ, लेकिन ये निश्चित है कि ये रणनीति बन रही है। वैसे एक चीज बता दें, इन सब में राज ठाकरे की पार्टी और राज ठाकरे काफ़ी होशियार निकले। वो जब कोरोना काल दिखा करके कोरोना के नाम पर राज्य में बंदी लगाने की कोशिश सरकार, अघाड़ी सरकार कर रही थी, तभी राज ठाकरे ने कहा था कि ये सरकार नगर पालिका महानगर पालिका के चुनाव को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को अंधेरे में रखकर कोरोना के नाम पर उन्हें कार्यक्रम न करने का ऐसा माहौल तैयार कर रही है जिससे वो अंधेरे में रहें, और जब इनको लगेगा कि माहौल माकूल है तो ये चुनाव डिक्लेयर कर देंगे। इसे राज ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में इसका विरोध किया था और वो अपना चुनावी अभियान शुरू कर चुके हैं। नासिक पर उनका बहुत प्रभुत्व है, नासिक बार बार जा रहे हैं, उनके सुपुत्र जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, मतलब राज ठाकरे इनकी बात को भांप चुके थे। मुंबई की जहाँ तक बात है, मुंबई में 17% से 21% के बीच मतलब मराठी वोट बैंक है, मराठी वोटर है, उसी पर राज ठाकरे का भी दावा है, उसी पर शिवसेना का भी दावा है, और अन्य पार्टी के भी जो मराठी नेता हैं उस पर दावा करेंगे, दावा करना भी चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, सबकी राजधानी है मुंबई, आर्थिक राजधानी पूरे देश की है, इसके बावजूद वो स्थानीय है, उनको दावा करना ही चाहिए। लेकिन चुनावी गंगा में कौन तैरेगा, कौन डूब जाएगा, ये तो फरवरी के बाद जो चुनाव होने जा रहा है उसमें दिखेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस चुनाव में काफ़ी रोचक चीज़ें बाहर आएंगी। इस बार शिवसेना और भाजपा अगर अलग अलग लड़ रहे हैं जैसा कि दिख रहा है, तो निश्चित है एक दूसरे पर छीछा लेदर खूब करेंगे, उससे मनोरंजन भी होगा और तनाव भी बढ़ेगा। खैर, सरकार में शिवसेना है, तनाव रोकने का प्रयास उसे ही करना पड़ेगा। गृह मंत्री राष्ट्रवादी का है, लेकिन गृह मंत्री राष्ट्रवादी का कई बार गेम करता है। किरीट सोमैया प्रकरण में एकदम मुँह की खानी पड़ी है, या नारायण राणे प्रकरण में मुँह खानी पड़ी है, तो इस तरह से गेम आपस में भी चल रहा है। लेकिन जो प्रभाग रचना की है सरकार के फैसले से हुआ है, इसमें तो यही दिख रहा है कि तीनों साथ लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब वो क्या लग रहा है, ये तीनों माने शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक साथ गठबंधन बना करके पूरे राज्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं लड़ने वाले हैं क्या? आपको जो लगे अपनी राय हमारे चैनल के, नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम आपके राय को रिप्लाई भी करेंगे। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, मित्रों तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। अगर अभी किसी कारणवश चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो मेरा अनुरोध होगा कि आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।